Assalamualaikum, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है ये बड़ी अहम है जी। ILR 10 इयर्स के हवाले से, चूँकि पिछले दिनों कुछ खामोशी हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है जो आवाज़ है ये दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है कि जी के ILR को जो है सेटलमेंट को जो है इसको 10 इयर्स के ऊपर लेके जाया जाए। इसमें जो शबाना महमूद साहिबा हों या माइग्रेशन एडवाइजरी काउंसिल हो, उनकी जानब से जो है अब जो चीज़ें नई जो हैं ये आज टुडे जो है ये सामने आई हैं। उसमें नंबर एक तो ये है कि सेटल्ड स्टेटस 5 to 10 ईयर्स किया जाए। एंड सेकंड, इसमें जो किन लोगों का जो है 10 इयर्स का तो उन्होंने कहा जी कि स्टैंडर्ड टाइम है जो कि किया जाए 5 to 10 इयर्स का, लेकिन कुछ लोग ऐसे हों जिनको हम 5 इयर्स के ऊपर जो है वो सेटल्ड स्टेटस दें। उसमें क्या है, हायर अर्निंग इमिग्रेंट्स जो है मे गेट का वर्ड फिलहाल तो उन्होंने यूज़ किया है। उसकी रीज़न इज़ कि चूंकि अभी तक जो है ये रूल्स नहीं आए हैं, अभी तक ये फाइनल स्टेज नहीं है, अभी तक चूंकि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी जो कमेटी है वो अभी तक फाइनल नहीं कर पाई। दैट्स वाई उन्होंने जो है ये मुख्तलिफ फिगर जो हैं आज मेंशन किए हैं कि जो हायर अर्निंग वाले लोग होंगे जिनकी इनकम ज़्यादा है, हम उनको जो है सेटलमेंट 5 इयर्स में दें। और उसमें जो है ये जो इमिग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है, आज उन्होंने जो इसका टाइटल बल्कि लाइन का था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें कहा उन्होंने हु स्टेज हु लीव, कौन रहे कौन लीव करे। बड़ा मजेदार लाइन है, हु स्टेज हु लीव। उसमें उसकी रीज़न ये दी गई है। आज की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट काफ़ी लंबी थी। उन्होंने कहा जी कि 9 लाख लोग जो हैं, तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो लोग हैं, ये बिटवीन 2014 से लेके 2014 टू 2024 तक जो है ये पिछले उस 10 इयर्स के टाइम में अराउंड 1 मिलियन के करीब जो है वो लोग जो है वो यूके में आए हैं। और उसमें जो है क्या उस वक्त का जो टाइम था वो बेटर टाइम था? क्या वो सारे के सारे लोग जो थे जो आए थे वो यहाँ पे सेटल्ड हैं इस वक्त? नंबर 1। नंबर 2, उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो असाइलम क्लेम जिन्होंने किया, उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जिनको आपने असाइलम जो है वो ग्रांट किया, वो रेफ्यूजी स्टेटस मिला, उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जो PSW के बाद से जो EU सेटलमेंट पे गए? क्योंकि वो ज़माना जो था, जो पुराने इस वक्त लोग जो हैं, जो तो नए स्टूडेंट्स आए हैं या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो लोग 2020 या 21 के बाद लोग आए हैं, शायद उनको इस चीज़ का जो है आइडिया ना हो, लेकिन उनकी मेमोरी के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये बताता जाऊं कि अगर हम बैकअप पे जाते हैं 2014 की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त बहुत बड़ा स्कैम हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से और वर्क परमिट्स के हवाले से बहुत बड़े स्कैम्स हुए थे, फ्रॉड हुआ था लोगों के साथ। और उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो मुख्तलिफ वीज़ाज़ की वजह से जो था वो उनका हर्डल्स उनमें आई। लेकिन ये जो 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2018, 2019 एंड बिफोर 31 दिसंबर 2020 जो है, उस वक्त EU सेटलमेंट की जो स्कीम थी उसमें जितना स्कैम जो है वो EU केसेस में हुआ है, वो शायद अभी जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के ऊपर भी नहीं हुआ। ये जो हेल्थ केयर के सेक्टर के ऊपर जो है, जो इस वक्त लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती जो हुई है, जो कंपनी मालकान ने जो की है, जो लाइसेंस को खुद ही लाइसेंस लेके खुद ही लाइसेंस को रिवोक करवा के जो गरीब लोग इस वक्त आए हुए थे, मैं तो उनको देखिए, मैं ये मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, मैं भी आप दोस्तों को अगर इससे इख्तलाफ हो या आप कहें कि नहीं भाई ये हमारा तो इससे कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर शख्स का एक बुनियादी ये ह्यूमन राइट है कि आपका जो दिल कहे आप कह सकते हैं अखलाक के दायरे में रहते हुए। मैं अगर बड़ा बिलियनियर हूं, मैं बड़ा बड़ा फाइनेंशियली अगर मैं स्ट्रांग आदमी हूं, मैं रिच मैन हूं, तो मैं इंडिया में ही अपना बिजनेस करूंगा, मैं अपना वहीं पे सेटल रहूंगा, पाकिस्तान में रहूंगा। मुझे क्या पड़ी है कि मैं यूके में आऊंगा, जब मैं तो यहाँ पे आऊंगा, अगर मैं स्टूडेंट आया मैं स्टडी करूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ या मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ, देयर मस्ट बी सम रीजन। उसकी वजह क्या आएगी? मेरे अपने फाइनेंशियल हालात, मैं तो अपनी बात करूंगा, मेरे फाइनेंशियल
फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होंगे, मैंने पीछे अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने ख़ानदान की लुक आफ्टर करनी होगी। किसी ने अपनी बहनों की शादी करनी है, हमारा कल्चर यूके बेस या यूरोपियन तो है नहीं। मेरी बाज़ जो है वो एजेंसी वाले या बाकी जो है वो बाज़ मुझसे जब मुलाकात होती है, ज़ाहिर है इनके पास सिस्टम होता है, वो इन्होंने सारी इस उर्दू हिंदी को भी जो इन्होंने इंग्लिश में करके देखते भी हैं। बाज़ कहते हैं कि भाई तुम इस तरह की रेसिज्म की या डिस्क्रिमिनेशन की बातें ना किया करो। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करता, मैं तो जो मेरी ओपिनियन है उसकी वजह यह है कि हमारा कल्चर ये है कि हमने अपनी बहनों की शादियां करनी होती हैं। ये चाहे अनफॉर्चुनेट है, गंदा काम है, लेकिन वहाँ पे जहेज़ बताते हुए या ना बताते हुए टेक्निकली तौर पे तरीके से जो है वो देना ही पड़ता है। वहाँ पे शादी ब्याह जो है वो भी आपको रीज़नेबल तरीके से करना पड़ती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसें हैं वो भी आपको अपनी फैमिली की पे करना पड़ती है। मेडिसिन वहाँ पे फ्री मिलती नहीं है, इलाज वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। कहाँ से पूरी करेंगे वो? ऑब्वियसली जो लोग यूके में आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, बहुत कम रेशो है। अगर 100 स्टूडेंट आएगा, उसमें से मैं ये समझता हूँ 10% स्टूडेंट वो होंगे जो बड़े ख़ानदानी रिच लोग होंगे, वो आएंगे, आके अपना कमाई करके स्टडी करके वापस चले जाएंगे। 90% लोग तो मेरे जैसे गरीब लोग हैं, वो तो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद अपनी स्टडी के साथ साथ भी काम करेंगे। ड्यूरिंग स्टडी भी वो काम करेंगे, जॉब्स करेंगे, और आफ्टर स्टडी जो है तब भी वो कहेंगे कि हमारी सेटलमेंट जो है किसी तरीके से यूके में हो जाए, ताकि हम अपने पीछे परिवार को, फैमिली को की जो है वो लुक आफ्टर कर सकें। सो उसमें मेन यही है कि ये फिगर आज 2021 का ये कह रहे हैं कि जी कि हम 2021 से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनको जो है रेट्रोस्पेक्टिवली जो है उनको हम 10 इयर्स वीज़ा रूट पे लेके जाएंगे। लेकिन जो पहले से जो लोग थे यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत स्कैम किए, उनका भी बहुत था। अभी तो बेचारे 2021 से आए हुए लोग पिसे हुए हैं। सो मैं ये पहले भी जो था, हमने एक पिटीशन मैंने भी फाइल की थी, और उसमें भी मैंने ज़ाती तौर पर यह पॉइंट रेज किया था कि आप पॉलिसीज बनाइए, कानून बनाएं, रूल्स बनाएं। आपके ऊपर ऑब्वियसली यू आर गवर्नमेंट, यू हैव नो कंट्रोल जो है, लेकिन आने वाले लोगों के ऊपर आप फ्यूचर के लिए आप बना सकते हैं कि जी कि चलिए जो लोग जनवरी 27 से यहाँ पे आएंगे, या जनवरी 20 दिसंबर फलान डेट से आएंगे, 1 जनवरी 2027 से आएंगे, उनके लिए रूल ये कर दें कि जी हम आपका ILR जो है वो 10 ईयर्स पे होगा, आपको 10 ईयर्स कंप्लीट करें। जो पहले से यहाँ पे लोग हैं उनका एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं। ये एक प्रॉमिस होता है जब वो आते हैं यहाँ पे, आपने उनको कहा होता है कि आपका 5 इयर्स का वीज़ा रूट है। उनका एक माइंड बना हुआ है कि हमने आफ्टर 5 ईयर जो है यहाँ पे सेटलमेंट लेनी है, उसके बाद उनके कोई फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं। सो आप उनके फ्यूचर के साथ जो है जब प्ले करते हैं तो बहुत से लोग ट्रोमा में जा सकते हैं। सो इस लीगली तौर पे आर्टिकल 6 जो है ये उसकी वायलेशन आ जाती है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से किसी की लाइफ मेंटली तौर पे खेलना जो है, दैट्स ऑल्सो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है। सो एनीवेज जो है ये माइग्रेशन कमेटी ने ये कहा है कि 9 लाख लोगों ने जर्नी किया जो था 2014 से लेकर 2024 तक जो है, और मज़ीद जो है अब उसमें वो ये क्या कहा है उन्होंने कहा है जी कि जो हाईएस्ट सैलरी होगी, हाईएस्ट सैलरी से क्या मुराद है उनकी, दे आर सेइंग कि जिसकी 125,000 पाउंड, 1,25,000 जो है ये छोटी अमाउंट है, 125,000 पाउंड जो है से प्लस सैलरी होगी, दे विल रिमेन इन अ 5 इयर्स रूट, वो 5 साल के रूट में रहेंगे। 1,25,000 वाले 5 साल के रूट में रहेंगे। और उसमें जो एज लिमिट का भी ये मेंशन किया गया है, जो यंगर माइग्रेंट हैं, एज बिटवीन जो है अंडर 45 से लेके जो अंडर 45 हैं, वो जिनकी वो कह रहे हैं जी कि 81% जो आ रही है, और अगर उनकी इनकम हायर आती है तो हम उनको 5 इयर्स रूट के ऊपर लेके जाएंगे। और सेकंड उसमें फिगर ये कहा है कि जिनकी इनकम जो है 40,000 प्लस भी आती है, उनको जो है उसका एक क्राइटेरिया किया जाएगा कि क्या 5 इयर्स प्लस करना है या उनका कितना करना है। और जो सबसे जो मुझे जो बिल्कुल जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि अगर अंडर 40,000 पाउंड जिनकी सैलरी है, और वो जो है उनका जो पीरियड है उसको 5 to 10 इयर्स के लेके ऊपर जाया जाए। कितने % लोग हैं जो जिनकी सैलरी हैं जो है वो 40 या 50,000 पाउंड प्लस है?
फाइनेंशियल जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो 41,700 का है। सो इस वक्त और हेल्थ केयर के सेक्टर में ऑब्वियसली कम है, और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में है वो 41,700 का राइट नाउ थ्रेश होल्ड है। अगर आप उसका फिगर सोचते हुए 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर सोच रहे हैं, सो दैट्स मीन कि ये जो बहुत सी मेजॉरिटी जो है वो तो जाएगी उसमें 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर ही जो है वो जाएगी। सो ये थी जो माइग्रेशन कमेटी ने जो था आज की उनकी जो डिस्कशन या बाकी चीज़ें जो आई हैं। और सेकंड एक जो न्यूज़ जो शेयर करना चाहता हूँ उसमें उन्होंने क्या कहा है, ये भी मेरे लिए थोड़ी हैरत वाली बात थी। उन्होंने कहा जी नेट माइग्रेशन जो है ये लोअर हुई है, लोएस्ट का वर्ड बोला उन्होंने, लोएस्ट है सिंस 2021, 2021 से लेके राइट नाउ जो है 1,71,000 जो है 100, अगर पुराना फिगर वो देखें तो 171,000 लोग जो हैं ये कम आए हैं इस कंट्री में। अब ये भी एक बड़ी बात है कि 171,000 जो है वो कम आए हैं। दूसरी तरफ जो है न्यूज़ चलती है जी आज 5,000 लोग जो हैं 500 बंदा वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, फलां से इधर इतने आ गए वहाँ से। लेकिन जो ये फिगर आज बताया गया है इसकी भी खैर मुझे समझ नहीं आई कि मे बी ये स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की वजह से कम आए हैं, मे बी जो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स हैं वो भी उनको अलाउ नहीं है, शायद उस वजह से ये इन्होंने कहा। सो ये जब मैंने आज की वैसे ये जो पढ़ी ना जी न्यूज़, नेट माइग्रेशन लोएस्ट जो है 171,000 जो है लोग कम आए, तो वो एक फ़िल्म थी उसका एक डायलॉग जो था वो मुझे याद आ गया, मूवी का था, कहता जी आज वो पता नहीं दीवार फिल्म थी अमिताभ बच्चन की और ऋषि कपूर की ना, तो उसमें वो कहता है आज तुम खुश तो बहुत होगे कि आज क्या है तुम्हारे पास ना। वो कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है जी मेरे पास माँ है। हैं, वो वाला सीन होता है कि जी कि तुम आज मेरे पास जो है वो वीज़ा है, आज मेरे पास जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? वो आगे से कहता है मेरे पास 60 दिन का नोटिस है, 60 डेज़ का नोटिस जो है वो आया हुआ है। सो ये वाली जो है ये भी एक हैरत वाली बात ही है। खैर एनीवेज, सो वो किसी दोस्त ने जो था एक दो मैसेजेस भी किए हुए थे, लेकिन मैं वो उसको जो है कल की वीडियो में जो है मैं वो शामिल करूंगा। आज की इस वीडियो से जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट कमेंट्स जो होते हैं वो लाजमी किया करें। ये लाजमी नहीं होता कि आप सिर्फ जो है कुछ सवाल ही पूछें तो तभी जो है वो हो कि जी अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो आप जो है अपनी ओपिनियन जो होती है वो भी लिख सकते होते हैं। एक अच्छी राय जो होती है, अच्छी तजवीज़ जो होती है वो भी आप दे सकते होते हैं, ताकि उसको भी मैं अगली किसी वीडियो में भी मैं शामिल कर सकूं और मुझे भी ऑब्वियसली सीखने का मौका मिलता है। ब्रैडफर्ड में हमारा ऑफिस है जी, और मैं मंडे टू फ्राइडे जो है 9:30 AM से लेके 5:30 PM जो है यूके टाइम हमारा ऑफिस होता है। और हम लोग जो है वो ऑब्वियसली जो फ़ीस चार्ज करते हैं कंसल्टेशन की भी और ऑफिस अपॉइंटमेंट की भी या फ़ोन एडवाइस की भी। कोई भी आपका इमिग्रेशन लीगल मैटर हो या फैमिली मैटर, डिवोर्स के मैटर्स हों, तो आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।